66 मिलियन साल पहले एक ब्रह्मांडीय प्रभाव ने हमारे ग्रह को बदल दिया और पृथ्वी के सबसे शानदार जीवों का शासन समाप्त कर दिया, डायनासोर। लेकिन क्या होता अगर वह क्षुद्र ग्रह चूक जाता? क्या होता अगर संग्रहालयों में जीवाश्म हड्डियों के बजाय ये विशालकाय जानवर आज भी पृथ्वी पर घूम रहे होते? क्या होता अगर आज डायनासोर अभी भी जिंदा होते? इस क्या होगा अगर का पैमाना मन को चकरा देने वाला है। कल्पना कीजिए कि आपके शहर के पार्क में एक टायरानोसॉरस रेक्स या गगनचुंबी इमारतों पर चढ़ने वाला एक लंबी गर्दन वाला ब्राचियोसॉरस की खबरों के साथ जागना। शुरुआती प्रतिक्रियाएं पूरी तरह से अराजकता, भय और जानकारी के लिए एक हताश संघर्ष होगी। जिस दुनिया को हम जानते हैं वह रातों रात मौलिक रूप से बदल जाएगी। सबसे पहले स्पष्ट कर दें, ये बिल्कुल जुरासिक पार्क जैसा नहीं होगा। डायनासोर लाखों साल पहले जैसे दिखते थे वैसे ही अंबर से बाहर नहीं निकलेंगे। अतिरिक्त 66 मिलियन वर्षों के विकास को देखते हुए वे अनुकूलन करना जारी रखते। हमें अविश्वसनीय विविधता देखने को मिलेगी, जिसमें कुछ प्रजातियां नए पारिस्थितिक स्थानों में पनपेंगी, शायद और भी फुर्तीले बुद्धिमान रूपों में विकसित होंगी या शहरी वातावरण के अनुकूल ढलेंगी। सबसे तत्काल और गहरा प्रभाव पारिस्थितिकीय होगा। डायनासोर शीर्ष शिकारी और विशाल शाकाहारी थे। उनकी पुनः शुरुआत से एक अभूतपूर्व जैव विविधता का झटका लगेगा। संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा भयंकर होगी। सौरोपोड्स जैसे शाकाहारी जंगल और कृषि भूमि को तबाह कर देंगे। मांसाहारी मौजूदा खाद्य श्रृंखलाओं को चुनौती देंगे, जिससे कई आधुनिक प्रजातियों का विलुप्त होना या उनकी आबादी पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। हमारा पूरा पारिस्थितिकी तंत्र अस्त व्यस्त हो जाएगा। मानवता कैसे बचेगी? शहर किले बन जाएंगे। निचले इलाके और भूमि के विशाल खंड निवास करने के लिए बहुत खतरनाक हो जाएंगे। कृषि गंभीर रूप से बाधित होगी, जिसके लिए बड़े संलग्न खेतों या यहाँ तक कि भूमिगत खेती की आवश्यकता होगी। हमारा बुनियादी ढांचा, सड़कें, बिजली लाइनें, पाइपलाइन हमेशा विशालकाय जीवों के हमले के खतरे में रहेगा। सुरक्षित क्षेत्रों के बीच यात्रा एक संगठित खतरनाक काम होगा, जिसके लिए शायद बख्तरबंद काफिले या हवाई यात्रा की आवश्यकता होगी। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। हमारी तकनीक तेजी से विकसित होगी। हम परिष्कृत ट्रैकिंग सिस्टम, उन्नत रक्षात्मक संरचनाएं और शायद गैर घातक निवारक भी विकसित करेंगे। नए उद्योग उभरेंगे। डायनो पर्यटन, सुरक्षित दूरी से, निश्चित रूप से, डायनो प्रूफिंग, वास्तुकला और डायनासोर जीव विज्ञान और व्यवहार पर व्यापक शोध। जीवाश्म विज्ञान की हमारी समझ ऐतिहासिक अध्ययन से सक्रिय वास्तविक समय के अवलोकन में बदल जाएगी। सेना की भूमिका नाटकीय रूप से बढ़ जाएगी। खतरनाक डायनासोर आबादी को प्रबंधित करने के लिए भारी तोपखाने और उन्नत रणनीति से लैस विशेष इकाइयां बनाई जाएंगी। कल्पना कीजिए एक वैश्विक डायनो रक्षा बल, जबकि संघर्ष अपरिहार्य होगा। एक विशुद्ध रूप से आक्रामक दृष्टिकोण से पारिस्थितिक आपदा हो सकती है। डायनासोर रिजर्व स्थापित करने और सीधे उन्मूलन के बजाय सह अस्तित्व के लिए रणनीतियों को लागू करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग महत्वपूर्ण होगा। अस्तित्व से परे गहरी नैतिक दुविधाएं पैदा होंगी। क्या डायनासोर के अधिकार हैं? क्या हमें सह अस्तित्व के लिए प्रयास करना चाहिए या मानवता हमेशा उनसे युद्ध में रहेगी? कुछ लोग उनके पूर्ण नियंत्रण या यहाँ तक कि विलुप्त होने की वकालत कर सकते हैं, जबकि अन्य उनके अस्तित्व के अधिकार का समर्थन करेंगे। यह प्राकृतिक दुनिया में मानवता के स्थान की हमारी धारणा को चुनौती देगा। क्या हम वास्तव में इतने शक्तिशाली जीवों के साथ ग्रह साझा कर सकते हैं? एक ऐसी दुनिया जहां डायनासोर अभी भी घूमते हैं एक परिवर्तित दुनिया होगी। ये एक निरंतर संघर्ष होगा। हमारी लचीलापन, सरलता और सह अस्तित्व की हमारी क्षमता की एक परीक्षा होगी। यह खतरनाक, अप्रत्याशित होगा, लेकिन निस्संदेह यह मानवता का सबसे अविश्वसनीय, विस्मयकारी रोमांच होगा। शायद कुछ मायनों में यह हमें पृथ्वी पर जीवन के विशाल, शक्तिशाली ताने बाने में हमारे अपने स्थान की याद दिलाएगा।